दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के 8वें एपिसोड में यानी 8th एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करता है, उसके अलग अलग तरीके कौन से हैं और कैसे आप उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को जो है आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो सब कुछ आपके सामने होगा कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ किया जाता है और सही तरीके से लोगों तक पहुंचा जाता है। बिजनेस की, सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की किस तरीके से मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट की जाती है और सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है। भले ही आपका बेस बना हो, चाहे आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हो, हर किसी के लिए ये सीरीज़ यूज़फुल है। तो अब हम अपनी गूगल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक में दो तरीके होते हैं, तो सबसे पहले जो है हम एसईओ के बारे में समझते हैं। जब दोस्तों बात एसईओ की होती है तो एसईओ यानी कि मैंने आपको बता ही दिया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, बिंज हो गया, याहू हो गया, ये सारे क्या है सर्च इंजन है जहाँ पे आप चीज़ों को सर्च करते हैं। आपको कुछ भी जानना होता है, समझना होता है, सीखना होता है, तो उसको आप जो है किसी भी सर्च इंजन पे जो है ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। आपके कंटेंट को या आपके प्रोडक्ट को, आपके वेबसाइट को, आपके ब्लॉग्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना, इस तरीके से उन चीज़ों को जो है बनाना, लिखना या फिर आप कह सकते हैं डिज़ाइन करना कि वो सर्च इंजन पे जो है उसके तरीके से उसके एल्गोरिदम में फिट बैठ जाए। ठीक है, उस चीज़ को, इस पूरे प्रोसेस को जो कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे बड़ा जो रोल होता है क्रॉलर्स का। क्रॉलर्स क्या होते हैं? जो कि हमारे वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग्स पे आकर के हमारे कंटेंट को जो है क्रॉल करते हैं, उसको समझते हैं, उसको जो है ग्रेस्प करते हैं। उसके बारे में मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो ला दूंगा कि क्रॉलर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। बट फिलहाल हम समझते हैं गूगल मार्केटिंग के इस पहले फंक्शन को जो है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब दोस्तों जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है 7 तरीके के जो है स्टेप्स निकल करके आते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमारे पास 7 मेजर स्टेप्स होते हैं। हालांकि सर्च इंजन के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं और अच्छे से ब्रीफली वीडियो ला दूंगा, लेकिन ये 7 ऐसे मेजर स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो है वो है कीवर्ड। सबसे पहला है कीवर्ड रिसर्च, यानी कि आप जानते हैं कि गूगल पे मार्केटिंग करने के लिए, गूगल पे अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए, टॉप पे लाने के लिए आपको जो है कीवर्ड्स को चुनने होते हैं। कीवर्ड्स किस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं? जैसे कि कोई कीवर्ड हो गया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन गुड़गांव, ये सर्च करता है। कोई किसी भी इंसान को कुछ सर्च करना होता है तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स डालता है। जैसे आपको सर्च करना है कि इंडिया की बेस्ट फूड कुजीन कौन सी है ना, बेस्ट कुजीन कौन सी है, तो जो कुजीन है, आपने कुजीन इन इंडिया, बेस्ट कुजीन इन इंडिया अगर आपने सर्च करा तो ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये एक कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम लॉन्टेंट कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर हमारे पास कीवर्ड हो गया। इस कीवर्ड को सर्च करने पे कितने जो है सर्च रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं और कौन सा रिजल्ट टॉप कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसने अपने आप को, अपने कंटेंट को सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, आने के लिए। और यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इस वजह से आपको इस तरीके के कीवर्ड्स रिसर्च करने होते हैं। आप किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी बिजनेस है, किसी भी प्रोडक्ट से हैं, को जो है प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपके उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आपको सर्च करने होते हैं। अलग अलग टूल से, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, मैं नाम लिख देता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा गूगल मार्केटिंग जो है दोस्तों, जब हम इनऑर्गेनिक में जाएंगे तो गूगल एडवर्ड्स वहाँ पे जाकर के है गूगल की जो प्रॉपर की जिस भी तरीके का पैड रन करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर टूल से किया जाता है। तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल कीवर्ड प्लानर का, और वहाँ से आप
हर तरीके का कीवर्ड जान सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड किस टारगेट ऑडियंस को जो है टारगेट कर रहा है, एम कर रहा है, एज ग्रुप क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से समझ सकते हैं। और किसका कितना वॉल्यूम है, यानी किस कीवर्ड को कितने ज़्यादा वॉल्यूम में लोग सर्च कर रहे हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बारे में भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो गूगल कीवर्ड हो गया, या फिर हो गया शेमरस, ठीक है, सेमरस, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज़ करके जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास इस ऑप्शन आता है दोस्तों, वो आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि जो भी आपका वेबसाइट बना हुआ है, जो भी आपका ब्लॉगिंग साइट बना हुआ है, जो भी आपका जो है प्लेटफॉर्म आपने जो भी क्रिएट किया, तो उसमें जो भी कंटेंट है उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना। उसमें 4 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों टाइटल टैग, ठीक है, टाइटल टैग। बी हो गया आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स भी होते हैं वैसे तो, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हो गया सी, हमारे पास हो गया हेडर टैग्स। उसके बाद डी हमारे पास, उसके बाद डी हमारे पास हो गया मेटा टैग्स, ठीक है। तो अब जो है मेटा टैग्स हो गया, और एक यहाँ पे जो है एक और हमारे पास आएगा, वो है URL स्ट्रक्चर। ये 4-5 ऐसी चीज़ें, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी होती है, बट ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, जो कि आपको सही कीवर्ड्स पे, कीवर्ड के साथ उसको अलाइन करने की ज़रूरत है। टाइटल टैग आपने देखा ही होगा, सर्च करने पर एक टाइटल आता है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट शो हो रही है, वहाँ पे अपने कीवर्ड्स को डालना। हेडर टैग्स जो होते हैं, हेडर्स जो नीचे निकल करके आते हैं, वहाँ पे कीवर्ड्स को डालना। आप कीवर्ड्स को सही तरीके से, ये सभी नहीं है कि बहुत सारे कीवर्ड्स जो है डाल देने हैं। याद रखिएगा 100 कंटेंट यानी 100 टेक्स्ट, जब 100 वर्ड्स डले उसमें 2 कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। यानी हर 100 वर्ड्स में 2 कीवर्ड्स होंगे तो आपका सही तरीके से जो है वो कीवर्डिंग हो पाएगी। तो हेडर टैग्स जो होता है वहाँ पे भी कीवर्ड्स डालना। उसके बाद मेटा टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स का भी ऑप्शन आता है, चाहे आप वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट हो, चाहे कोडिंग की वेबसाइट हो, कहीं पे भी मेटा टैग्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे कीवर्ड्स को सही तरीके से डालना। उसके बाद URL स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा कोई भी URL होता है ना, जैसे हमारा है authenticdigital.in, मैं यहाँ लिख देता हूँ authenticdigital.in। अब हैश करके, जैसे मैंने कोई ब्लॉग लिखा है तो ब्लॉग, फिर है स्लैश आएगा, और फिर आ जाएगा स्लैश करके, जैसे कि ब्लॉग में आ गया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो एक मैंने ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने आगे लिख दिया गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, है ना, कुछ भी। तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वहाँ पे इन करके मैंने लिख दिया, अगर इन करके, तो ये एक कीवर्ड हो जाएगा मेनली। तो मैंने अगर उस URL में, उस स्निपेट में मैंने एक ये डाल दिया, कीवर्ड डाल दिया, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और लोगों को हमारे यहाँ पे जब भी कोई सर्च करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो हमारा जो ये पर्टिकुलर ब्लॉग है वो भी हमारे सर्च रिजल्ट में आएगा। तो इस पर आपको जो है काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हाई क्वालिटी टेक्स्ट। अब हाई क्वालिटी टेक्स्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखिए सबसे पहले जो है ना, एक चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता दी थी कि कीवर्ड टेक्स्ट के बीच में जो है 2 कीवर्ड्स आपके होने चाहिए। दूसरा जो है ना कि कंटेंट आपका जो है, जो भी टेक्स्ट कंटेंट आप डाल रहे हो, उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल कंटेंट होना चाहिए। आज के डेट में जो AIs आ गए हैं उसका यूज़ नहीं किया हुआ होना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, कि आप जब नेचुरल कंटेंट होता है ना, तो उसको गूगल बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है नेचुरल कंटेंट की। कॉपी कंटेंट ना हो, है ना, 20% से ज़्यादा अगर आपका कॉपी कंटेंट है तो आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो,
ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको वार्निंग मिल सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इश्यूज आते हैं, इसलिए हमें क्वालिटी कंटेंट हमेशा कि खुद से लिखा हुआ कंटेंट जो है कीवर्ड्स को सही तरीके से उसमें डाला गया हो, ऐसा ना लगा हो कि ज़बरदस्ती का घुसाया हुआ है कीवर्ड, है ना। तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हाई क्वालिटी टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा रोल इसमें भी होता है कि आपका बाउंस रेट कम हो जाता है। अगर आप अब देखो, आपके वेबसाइट पे किसी ने विजिट करा, विजिट करने के बाद उसको कंटेंट उसने 2-3 लाइन पढ़ा, उसको मज़ा नहीं आया तो वो चला गया, तो बाउंस रेट आपका खराब है, लोग आ तो रहे हैं लेकिन जल्दी भाग जा रहे हैं आपके वेबसाइट के। तो उसमें आपको हेल्प करता है अगर आपके पास हाई क्वालिटी कंटेंट है। चौथा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है टेक्निकल एसईओ में हमारे पास आ जाता है टेक्निकल जो है एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है XML साइट मैप। साइट मैप का क्या काम होता है, ठीक है। साइट मैप का बेसिकली ये काम होता है कि आपके जो भी साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि काफ़ी अब तो थोड़ा इसका यूज़ कम हो गया है, बट साइट मैप का काम बेसिकली ये होता है कि गूगल के जितने भी क्रॉलर्स हैं उनको हेल्प करे गाइड करने में कि आपको इस वेबसाइट को क्रॉल करना है, आपको इस वेबसाइट को रीड करना है, इसके कंटेंट को जो है क्रॉल करना है, ठीक है। तो उसको हेल्प करने में, उसको क्रॉलर को बताने के भाई ये कंटेंट जो है वो आपको क्रॉल करना है, उसके लिए हमें साइट मैप इंडेक्सिंग करनी होती है, ठीक है। कैसे करनी होती है हम सीखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है robot.txt। robot.txt फाइल्स वो बेसिकली अगर हम इसको डाल देते हैं तो इससे यूज़ क्या होता है कि अगर कोई पेजेस हैं जो कि कॉपीड है, यानी सेम कंटेंट है, या फिर ऐसा है कि जिस पर कंटेंट ही नहीं है, मतलब उसको हमें सर्च उसमें नहीं लाना है, रैंकिंग में नहीं लाना है, या हमें जो है उसको क्रॉल नहीं करवाना है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बैक में है, तो वहाँ पे robot.txt हम जब फाइल हम वेबसाइट पर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी वेब पेजेस हमें क्रॉल नहीं करवाने हैं वो क्रॉल नहीं होंगे और वो बैकएंड पे रहेंगे, उसको जो है गूगल क्रॉलर इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, मतलब बेसिकली ये आपका हेल्प रहेगा। अगला जो है वो है, ठीक है, अगला जो है दोस्तों वो है हमारा इसी पे लिख देता हूँ मैं, कमर्शियल टैक्स। कमर्शियल टैक्स बेसिकली अगर आपने कोई डुप्लीकेट कंटेंट डाला हुआ है या फिर आप डुप्लीकेट चीज़ें हैं तो उसको जो है ना, कमर्शियल टैग आप डाल देंगे तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट अपलोड करने से जो है आपको रोकता है, ठीक है। ये टैग्स जो होते हैं ये उस चीज़ में आपको हेल्प करते हैं कि आप गलती से डुप्लीकेट कंटेंट ना डाल दो, तो ये वहाँ पे हेल्प करता है। ये भी बहुत अच्छा यूजफुल टूल है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे टेक्निकल इश्यूज में होते हैं, जो कि हमें टेक्निकली करने की ज़रूरत है, ताकि बैकएंड से जब कोई भी सर्च इंजन हमारे वेबसाइट को, हमारे वेब पेजेस को क्रॉल करे तो उसको ईजिली उसको समझ जाए कि भाई किसको क्या कंटेंट को हमें रीच आउट करके आगे लेकर के आना है, किस प्रोडक्ट को हमें जो है रैंकिंग देनी है, किस पेज को हमें रैंकिंग देनी है। उस चीज़ में आपको जो है ये टेक्निकल एसईओ हेल्प करता है। अगला जो है हमारा वो है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में दोस्तों काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस निकल करके आते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आता है बैकलिंक बिल्डिंग आता है ना, आप लोगों को पता ही होगा बैकलिंक बिल्डिंग, बैकलिंकिंग करना। जो लोग पहली बार है उनको नहीं पता, लेकिन बैकलिंक्स बनाना, बैकलिंक्स भी जो लोग पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं या समझ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो बैकलिंक बिल्डिंग बेसिकली होता है कि हम अपने कंटेंट को, अपने जो भी हमारे वेबसाइट पे इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, पीडीएफ्स है, उसको हम अलग अलग बैकलिंक्स प्रोवाइड करने वाले जो भी साइट से वहाँ पे सबमिट करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पहले क्या होता था, थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं दोनों चीज़ें बता दूं। पहले क्या होता है कि जितने ज़्यादा आपके बैकलिंक्स होते थे उतना ही ज़्यादा जो है आपका एसईओ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता था और आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करता था। अब क्या है कि जितना ही क्वालिटी वाला आपके पास बैकलिंक होंगे, यानी जितने ही अच्छे साइट्स के बैकलिंक्स आपके पास होंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपका जो है वेबसाइट रैंक करेगा। यानी पहले क्वांटिटी पे फोकस होता था, अब क्वालिटी पे फोकस होने लग गया है। दूसरा जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है ऑफ पेज एसईओ, है ना। 5th पॉइंट था ऑफ
पेज एसईओ का पहला पॉइंट था बैकलिंक। दूसरा है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, मान के चलिए कि क्या होता, गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली ये हुआ कि आपने किसी के वेबसाइट पे, किसी का अच्छा खासा वेबसाइट चल रहा है, तो आपने उसको बोला कि भाई मैं आपके लिए कंटेंट लिख देता हूँ, और उस कंटेंट को आपने उसके वेबसाइट पे लिखा और वहाँ पे अपना जो है अपना लिंक डाल दिया, अपने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, अपने ब्लॉग का लिंक डाल दिया, अपने प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया। तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे दें, जैसे आपका अलमीरे का काम है, ठीक है, आपका वेबसाइट अलमीरे का काम है, तो आपने सामने को किसी ऐसी कंपनी को अप्रोच करा जो कि फर्नीचर्स वगैरह पे ब्लॉग बनाते हैं या फर्नीचर्स वगैरह पे न्यूज़ेस वगैरह डालते हैं, उसके अच्छा खासा जो है ट्रैफिक है उसके वेबसाइट पे। आपने उसको कनेक्ट करा, आपने बोला कि भाई मैं जो है अलमीरास वगैरह बनाता हूँ, तो मैं आपके वेबसाइट पे कंटेंट डाल देता हूँ अलमीरा से रिलेटेड, और नीचे मैं अपना लिंक डाल दूँ। उससे क्या होगा कि आपके पास कंटेंट आ गया, और मेरे पास क्या बेनिफिट हुआ कि वहाँ से जो लोग ट्रैफिक आपका जो आएगा, वहाँ से कुछ ट्रैफिक मेरे पास आ गया तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, तो दोनों को जो है म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए गेस्ट पोस्टिंग जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी आप पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो। आपका अच्छा खासा अगर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, काफ़ी अच्छे खासे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप अपने कंटेंट के लिंक्स को, आप अपने वेब पेजेस के लिंक्स को जो है आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं कुछ कंटेंट लिखते हुए, उससे वहाँ से भी आपके पास जो ट्रैफिक है वो आपके वेबसाइट पे जनरेट होगा। दोस्तों सबसे पहला फोकस, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं एक बहुत बड़े मीडिया हाउस में वर्क कर रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। तो मीडिया में जब मैं वर्क किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि आज के डेट में जो फोकस किया जा रहा है, उनका बेसिकली एक डिजिटल वेबसाइट था, स्पोर्ट्स का वेबसाइट था, और उस पर जो है हमें क्या कहते हैं स्टोरीज डालनी होती थी, हमें न्यूज़ वगैरह डालने होते थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हुआ क्या कि जब मैं गया वहाँ पे पहले, तो हमें बताया गया कि भाई आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपके वेबसाइट पे, आपके स्टोरी पे, आपके न्यूज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रैफिक आए। इस तरीके से आप कॉपी राइटिंग करें, इस तरीके से आप उसका टाइटल लिखो, इस तरीके से आप फोटोज़ वहाँ पे अपलोड करो, इस तरीके से कंटेंट डालो। दो ही तरीके से आते हैं, एक आपके टाइटल को रीड करके और एक आपके फ़ोटो देखकर, किस तरीके का आपने फ़ोटो डाला, तभी आपके लिंक पे क्लिक करके कोई आपके जो है वेबसाइट पे आएगा या आपकी स्टोरी को रीड करने के लिए आएगा। तो नंबर्स यानी ट्रैफिक का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आप नंबर्स ला पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा खासा जो है लोगों को क्लोज कर सकते हैं, बहुत अच्छे खासे क्लाइंट्स आपके पास जनरेट हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे हमें बेसिकली, अगर आपका अच्छा खासा रीच है तो आप वहाँ पे चीज़ों को डाल करके आप वहाँ से भी जो ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे जनरेट कर सकते हैं। चौथा हमारे पास इसमें है इन्फ्लुएंसर आउटरीच। यानी आपके जान पहचान में कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई अच्छा पर्सनालिटी है जो कि आपसे रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आप सेम चीज़ आप उसके बोल सकते हैं कि भाई आप हमारे वेबसाइट को थोड़ा प्रमोट कर दो, चीज़ें कर दो, तो वो आपका इन्फ्लुएंसर आउटरीच में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों वो होता है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लोकल एसईओ बेसिकली ये होता है, लोकल एसईओ ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि जिनका जो है जो कि अपने लोकल लोगों पे यानी अपने आसपास के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेस वगैरह हो गए, या फिर ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए, शॉप्स वगैरह हो गए, ठीक है, किसी तरीके का। तो वो उनके पास जो ऑडियंस आएगा, उनके पास जो क्लाइंट आएगा वो उनके आसपास का आएगा। तो उसके लिए हमें लोकल एसईओ करना होता है, यानी अपने बिजनेस को, अपने जो है अपने सर्विसेज को, अपने वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि वो हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचे, ठीक है। जैसे अब मैंने डाला ना यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक लोकल एसईओ कर रहा हूँ कि भैया मेरा जो ये पेज है ये इस पर्टिकुलर, यानी जो भी गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं उन लोगों तक पहुंचे। वो जब भी सर्च करें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन गुड़गांव, तो उनके पास जो मेरा वेबसाइट है या मेरा जो कंटेंट है वो उनके पास अप्रोच करे, वहाँ पे उनके सर्च रिजल्ट में रैंक करे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो आता है गूगल BUSI बिजनेस प्रोफाइल। पहले इसको गूगल माई बिजनेस बोला जाता था, गूगल माई बिजनेस का अलग है एप्लीकेशन था। आप गूगल ने उसको गूगल मैप्स में ही मर्ज कर दिया, यानी कि आप
जब आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लिया अपने गूगल मैप्स पे, और वहाँ से आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, वहाँ पे अपने फोटोज डाल रहे हो, डेली बेसिस का कंटेंट डाल रहे हो, क्या आपके ऑफिस में हो रहा है, सही चीज़ें आप जब डालोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब लोग सर्च करेंगे पहले तो गूगल को समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक्टिव है। जब ये डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा है फोटोज वगैरह, तो यानी कि ये जो बिजनेस है ये एक्टिव है अपने रीजन में। और जब भी अपने रीजन में एक्टिव है तो कभी भी जब उससे रिलेटेड कोई कंटेंट कोई सर्च करता है ना, तो आपका रैंकिंग जो है, आपके बिजनेस का रैंकिंग वहाँ पे शो करेगा गूगल। तो बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। गूगल का आप वेरिफिकेशन ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा आपके बिजनेस के लिए, अगर आप लोकल लेवल पे स्प्रेड होना चाहते हैं। दूसरा है लोकल सिटेशन। हाँ यार ऐसे ही कुछ बोलते हैं, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, सिटेशन ही बोलते हैं। हाँ, लोकल गूगल सिटेशन कर दिया मैंने। लोकल सिटेशन, लोकल सिटेशन का मतलब ये होता है कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बिजनेस की, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप अलग अलग, बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को लिस्टिंग करवा सकते हैं। कॉल्स भी आते हैं जब आपका बिजनेस अगर हो जाएगा, जैसे जस्टाइल है एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है, सुलेखा हो गया, सुलेखा.com, उसके जैसी बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज है जो कि जहाँ पे आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, अपने नाम को, एड्रेस को, फ़ोन नंबर को। जब इसको आप लिस्ट करोगे ना तो उनके वेबसाइट की, जब भी कोई आपके नाम को सर्च करेगा तो उनकी लिस्टिंग भी आएगी, या उनके कोई सर्च कर रहा है तो उनके डायरेक्टरी से आपका नंबर कोई निकाल सकता है, और निकाल करके आपको कॉल करके कनेक्ट करके आपके बिजनेस के बारे में जान सकता है, आपसे जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल करा सकता है। तो ये 3 चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन डायरेक्टरीज पे आप अपने इन 3 चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट करवाइए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। 7वां जो है दोस्तों हमारे पास वो है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर ये काम आपने नहीं किया तो ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, और वो है मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स यानी कि जब आप गूगल कंसोल जो होता है ना, गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल कंसोल हो गया, ये ऐसे टूल्स हैं गूगल के, मैं नाम लिख देता हूँ, गूगल एनालिटिक्स 4 हो गया अब तो, और गूगल कंसोल। ये टूल्स ऐसे हैं जो कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना बाउंस रेट है, बाउंस रेट यानी कि कितने लोग आकर के रुके, कितने लोग चले गए वापस ही, तो कितने लोग आपके वेबसाइट पे रुक रहे हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट पे आकर के चले जा रहे हैं, ये जो चीज़ है, ठीक है। प्लस किसने किस पेज को जो है सर्च आउट किया, किस पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आए, है ना, किस बटन को लोगों ने क्लिक करा, किस लिंक को फॉलो अप किया, यानी कि अगर मेन पेज पर आए, होम पेज पर आए तो होम पेज से अगले वो कौन से पेज पे गए, इन सारी चीज़ों को जो है आप एनालाइज करके आप उन ट्रैफिक को, जो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आया, उनको आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, उनसे जो है दोबारा कनेक्ट कर सकते हो, किसके थ्रू, इन 2 टूल्स के थ्रू एनालाइज करके। यानी आपने जो भी एसईओ किया है, आपने जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है, उसको एनालाइज करना और उसको फिर अपने मार्केटिंग के यूज़ में लाना। वो चीज़ें फिर आपके इनऑर्गेनिक में जा सकती है कि आपके पास कोई 10,000 ट्रैफिक आ रहा है, 10,000 लोगों का, तो उन 10,000 लोगों को जो है आप दोबारा से रीटारगेट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, एक क्लाइंट बिल्डिंग आप कर पाओगे, आप कस्टमर एक्वायर कर पाओगे कि वो कोल्ड कॉल से आपके पाइपलाइन में आ जाएंगे, ठीक है। सेल्स में टर्म होता है हॉट, पाइपलाइन और कोल्ड, वो भी कभी समझा दूंगा। बेसिकली ये समझ लो आप कि उनको, उस ट्रैफिक को जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो दोबारा से अपनी मार्केटिंग करने के लिए, और उनसे
उनको क्लोज करने के लिए, उनको अपना कस्टमर बनाने के लिए, अपने क्लाइंट बनाने के लिए। तो ये प्रॉपर आपका जो है ऑर्गेनिक का जो है ऑर्गेनिक गूगल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस जो है, या ये हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपके गूगल के ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए है। ऑर्गेनिक आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा जो है आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि जो आप इनऑर्गेनिक में पैसा खर्च करोगे वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑर्गेनिकली ही सिर्फ मेहनत करने से ही आपके पास अगर लोग आ जाए तो आपको पैसा कम खर्च करने की ज़रूरत होगी, है ना। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था, बता देता हूँ, बहुत छोटा सा, हम काफ़ी फेमस जो है यूट्यूबर है टेक बर्नर, ठीक है। तो टेक बर्नर के जो टेक बर्नर की एक कंपनी है, उनकी एक कंपनी है लेयर्स करके, ठीक है, जो कि फ़ोन के पीछे का वो कवर सा बनाती है, ठीक है। तो सेम उसी फील्ड में, मतलब उसी नीश में एक दूसरी कंपनी है। मैंने एक रील देखा था जो है कि उसमें बताते हैं कि एक पर्सन है वो जाके टेक बर्नर के पार्टनर से पूछता है कि भाई आप लोग जो है इसमें प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हो, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी सारे होंगे। तो उसने ये बताया कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारे पास बेनिफिट क्या है कि लोग जो है 40%, मतलब आप उनका जो भी इनकम हो रहा है उसका 40% वो लोग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उनका चला जा रहा है, यानी कि कस्टमर को एक्वायर करने में उनकी कॉस्टिंग चली जा रही है। लेकिन हमारा जो कैक यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया ब्रांड है। कौन है? वो है टेक बर्नर। टेक बर्नर अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने ही वेबसाइट, अपने ही यूट्यूब के थ्रू वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि वो खुद एक पर्सनल जो है क्या कहते हैं, खुद एक पर्सनल ब्रांड बन गए। तो अगर आप बहुत अच्छा से एसईओ करके, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके एक बहुत अच्छा वेबसाइट, एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपका इनऑर्गेनिक का जो खर्चा है, इनऑर्गेनिक का जो आपका बजट है वो काफ़ी कम होगा। इनऑर्गेनिक के लिए आपको, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पर सही तरीके से जो है माइंड लगा के सही तरीके से उसको यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम गूगल मार्केटिंग की बात करते हैं या फिर किसी भी मार्केटिंग की बात करते हैं, दो तरीके से जो है मार्केटिंग होने के तरीके होते हैं। दो तरीके होते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में दोस्तों सिंपल सा है, दो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक, दो तरीके से आप जो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक गूगल मार्केटिंग के जब ऑर्गेनिक तरीकों की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें निकल करके आती है, एक SEO और एक वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। गूगल, आप लोगों को पता ही है कि आज के डेट में एक पहाड़ की तरह, एक ऐसी चट्टान, एक ऐसा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है जिसको हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में गूगल को पता होता है। अगर आप iOS यूज़र हैं तो हो सकता है आपके बारे में कम पता हो, लेकिन एंड्रॉयड यूज़र्स और बाकी जो यूज़र्स हैं उनके बारे में गूगल को, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पता होती है। आप कुछ चीज़ सोचते हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं तो आपके सामने खुल करके आ जाता है गूगल के ऊपर। तो ये गूगल का जो है मार्केटिंग का तरीका है, गूगल का आपके साथ कनेक्शन है, जुड़ाव है। जब हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो SEO और वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन निकल करके आता है। हम इन दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। आप समझते हैं इनऑर्गेनिक में हर तरीके का एड्स, ऑल टाइप्स ऑफ एड्स, किसी भी तरीके का आप ऐड अगर यूज़ कर रहे हो तो आप जो है इनऑर्गेनिक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो गूगल मार्केटिंग के इस फंक्शन में। यानी कि गूगल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आप हर तरीके की, जिस भी तरीके का आप ऐड रन कर रहे हो, चाहे वो गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल रहा हो, गूगल जीमेल पे चल रहा हो, चाहे यूट्यूब पे चल रहा हो, या गूगल प्ले स्टोर पे, जितने भी एप्लीकेशन है कहीं पे भी चल रहा है, तो आप ये याद रखिए कि वो गूगल पे चलाया हुआ जो है एक
ऐड है, एक एडवर्टाइजमेंट है। अब हम अपने जो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं गूगल मार्केटिंग के हमारे जो इनऑर्गेनिक वेज हैं उसके बारे में। इनऑर्गेनिक एक ही है, एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स। जितना ज़्यादा जो है आप एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सके, जितना ज़्यादा है जो है आप लोगों को एड्स दिखा सके। ऐड दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर इंसान जो है एड्स बना सकता है, दिखा सकता है, लेकिन सही तरीके से ऐड दिखाना, सही जगह पे ऐड दिखाना और सही पर्सन को ऐड दिखाना, वो जो है वो चमत्कार का, या आप कह सकते हैं कारीगरी का खेल है ना। तो वो असली कारीगरी है कि आप सही लोगों तक पहुंच रहे हैं, सही तरीके से पहुंच रहे हैं और सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच रहे हैं। यही मार्केटिंग है और यही जो है गूगल मार्केटिंग या किसी भी तरीके की मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा अप्लाई जो है होता है। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल के इनऑर्गेनिक वेज के बारे में। दोस्तों आपको क्या पता है कि गूगल के 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं, यानी गूगल के 22 तरीके के एड्स होते हैं। जी हाँ, गूगल के थ्रू आप 22 अलग अलग तरीके के जो है एड्स रन कर सकते हैं। मैं फटाक से इन सारे 22 के बारे में थोड़ा पॉइंटर्स बता दूंगा। बाकी मैं आगे जब वीडियोस लेकर के आऊँगा गूगल एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में या गूगल एडवर्ड्स के ऊपर या फिर गूगल एडसेंस के बारे में, यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में जो कि गूगल का हिस्सा है, तो मैं उसमें और अच्छे से आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरीके से इनको आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको फटाक से समझ लेते हैं कि कितने तरीके के जो है गूगल एड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक, और आप लोगों के सामने इमेजेस भी आते रहेंगे, जो मैं यहाँ पे बताता रहूँगा एडवर्टाइजमेंट, उसके इमेजेस भी आपके सामने आते रहेंगे। सबसे पहला जो है वो है सर्च एड। सर्च एड्स यानी आपने देखा होगा कि अभी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उसके जो भी सर्च रिजल्ट है उसके ऊपर के एक दो जो रिजल्ट्स होते हैं वो एड्स होते हैं, उनके सामने एड्स लिखा होता है अलग से, या एडवर्टाइजमेंट्स या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स है, उन्हें सर्च एड्स बोला जाता है। दूसरा जो है वो है रिस्पॉन्सिव सर्च एड। रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, सर्च एड जो है बेसिकली इजी टू मेक है, बहुत आसानी से इसको बना के आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके के हेडलाइंस, अलग अलग तरीके के डिस्क्रिप्शंस जो है, अलग अलग तरीके से कॉल टू एक्शंस आप यहाँ पे ले सकते हो। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपका फ़ोन में है तो फ़ोन में अलग तरीके का हेडलाइन डिस्क्रिप्शन शो करेगा, लैपटॉप में अलग तरीके का जो है आपका डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन शो करेगा, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये उसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिव सर्च एड। तो डिवाइस के थ्रू स्क्रीन के डिवाइस और स्क्रीन के जब चेंज होगा तो उसके हिसाब से जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, चेंज कर लेगा। कौन? एडवर्टाइजमेंट। तीसरा जो है वो है कॉल वन सर्च एड, यानी कि आप लोगों को जो है सीधे बोल रहे हैं कि भाई आप सीधे हमारे कंपनी को कॉल कर लीजिए, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर लीजिए, कॉल पे हम लोग बात करते हैं, वो होता है कॉल ऑन सर्च एड्स। चौथा जो है वो है डायनेमिक सर्च एड्स। डायनेमिक सर्च एड बेसिकली ये होता है कि जैसे आपका ऑलरेडी वेबसाइट बना हुआ है तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट है, हेडलाइन है, वो जो गूगल है वो वहाँ से पिक कर लेगा, उसके इंडेक्सिंग के बेसिस पे वो वहाँ से कंटेंट उठा लेगा, वो वहाँ से जो है क्या कहते हैं हेडलाइंस, ऐड का हेडलाइन और ऐड का जो है डिस्क्रिप्शन वो आपके वेबसाइट से पिक कर लेगा। पांचवा जो है वो है अपलोड डिस्प्ले ऐड। अपलोड डिस्प्ले एड बेसिकली होता है कि जैसे आपने इमेज अपलोड कर दिया, वीडियो अपलोड कर दिया, टेक्स्ट डाल दिया, तो उसके बेसिस पे जो भी ऐड चल रहा है, अपलोड करने के बेसिस पे आपके इमेज, आपके बैनर्स के बेसिस पे जो ऐड चल रहा है उसको कहते हैं अपलोड डिस्प्ले एड्स। सिक्स्थ जो है वो है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स सिमिलर है, बस इसमें ये होता है कि जैसे ही स्क्रीन चेंज हुआ, जैसे ही डिवाइस चेंज हुआ, उसी तरीके से इमेज का साइज़ वगैरह और जो चेंज हो जाए, उसके लिए आपको मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस डालने होते हैं जो कि अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि गूगल उसमें आपको हेल्प कर देता है
गूगल उसमें आपको हेल्प कर देता है और आप इजीली जो है उसको जो है एडजस्ट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स के हिसाब से। सातवां जो है हमारे पास वो है स्किपेबल इन-स्ट्रीम एड्स। ये YouTube पे आपने देखा ही होगा कि आप 5 सेकंड जैसे ही होता है वैसे ही आप स्किप दबा देते हो, तो वो स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स उन्हें बोला जाता है। YouTube गूगल का हिस्सा है। 8वां जो है वो है नॉन स्किपेबल एड्स। नॉन स्किपेबल आपको पता ही है कि 15 सेकंड तक आपको पूरा जो है वीडियो देखने की जो है और ज़रूरत कह रहा हूँ, मतलब देखना ही देखना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 15 सेकंड का वो जो ऐड है वो देखना होता है। अगला जो है दोस्तों, हम फटाक से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको जो है इसके ऊपर और अच्छे से ब्रीफिंग दे दूंगा। 9 जो है हमारे पास दोस्तों वो है इन फीड वीडियो एड्स। इन फीड वीडियो एड्स मतलब कि आप कोई वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो, एप्लीकेशन देख रहे हो, उसमें आते हैं ना अलग अलग वीडियोस एड्स आ जाते हैं, रिवार्ड्स वाले एड्स आ जाते हैं, उन्हें इन फीड वीडियो एड्स कहा जाता है। 10th जो है वो है बम्पर एड्स। बम्पर एड्स बेसिकली जो 6 सेकंड का आपने देखा होगा जोमेटो का 6 सेकंड का वीडियो होता है, उन्हें बम्पर ऐड कहा जाता है। हालांकि ये 6 सेकंड से ज़्यादा का भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो है आउटस्ट्रीम ऐड। अब आउटस्ट्रीम ऐड बेसिकली ये भी वैसा ही होता है कि वेबसाइट्स और एप्लीकेशन पे चलता है, लेकिन ऐसे वेबसाइट और एप्लीकेशंस पे जो कि या तो गूगल के बाहर हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन फीड और आउटस्ट्रीम में बेसिकली मेजर डिफरेंस होता है कि इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको आप जो है स्किप करके और आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आउटस्ट्रीम को क्या होता है आप क्लोज कर सकते हो या फिर आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है, तो वो आउटस्ट्रीम में होता है। इन स्ट्रीम में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। 12th जो है हमारे पास वो है मास्टर्ड। आपने देखा होगा कि जब आप YouTube खोलते हो तो एक बड़ा सा बैनर किसी एडवर्टाइजमेंट्स का आता है, या फिर आप अपने कोई वेबसाइट खोला वहाँ पे एक बड़ा सा बैनर आता है, तो वो मस्टर्ड हैड्स हो गया। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट शॉपिंग ऐड। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है सर्च करते हो, आपने जैसे कोई प्रोडक्ट सर्च तो काफ़ी सारे कुछ प्रोडक्ट्स की एड्स आ जाते हैं स्टार्ट ऊपर, या फिर आप कह सकते हो साइड में अलग जगह पे, या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं प्रोडक्ट शॉपिंग एड्स, तो वो प्रोडक्ट शॉपिंग एड्स होते हैं और डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। वैसे शॉपिंग करके एक टूल भी है गूगल का, वहाँ से भी आप देखेंगे कि गूगल अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स को, अलग अलग वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर रहा होता है अपने टूल के थ्रू। 14th जो है वो है लोकल इन्वेंटरी एड्स। लोकल इन्वेंटरी एड्स बेसिकली ये होता है कि लोकल इन्वेंटरी एड्स में आप अपने आसपास के लोगों को अपने एड्स दिखा सकते हो, यानी कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आप अपने एड्स दिखा सकते हो कि भाई जैसे आपका कोई टॉयज़ का शॉप है तो आप अपने आसपास के लोगों को दिखा सकते हो कि भाई हमारे टॉयज़ का शॉप जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, आप आ सकते हो, यानी लोकल लेवल पे आप एड शो कर रहे हो। 15 जो है वो है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की इसका गोल बेसिकली काफ़ी सारे होते हैं। इसका गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लाना, इसका गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना, अलग अलग गोल्स होते हैं, सेल्स कन्वर्ट करना। तो इसमें बजट का बहुत तगड़े तरीके से जो है इस्तेमाल करके गूगल जो है एड्स रन करता है हर एक जगह पे, हर एक अपने चैनल पे बेसिकली जहाँ जहाँ पे वो अपना एड रन कर सकता है वहाँ पे करके, और हर तरीके का जो है गोल को फुलफिल करने की जो है काम करता है। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं अपने 16th कैंपेन एड पे। इन सभी के ऊपर मैं अच्छे से बात करूंगा प्रॉपरली तरीके से। अभी हम, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट एंड क्रिस्पी आप ये कह सकते हो कि एक ओवरव्यू है हमारे गूगल के ऊपर कि गूगल का मार्केटिंग जो है ऑप्शन कैसे वर्क करता है उसके ऊपर, ठीक है। 16 जो है दोस्तों वो है
ऐप डाउनलोड एड्स। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे आप प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया तो वहाँ पे जैसे आप डाउनलोड करते हो तो एक ऐड आ जाता है फटाक से कि भैया आप ये एक आपने कोई गेम डाउनलोड किया तो उसी गेम पे एक दूसरे गेम का ऐड आ जाता है कि आप ये गेम भी डाउनलोड करो, तो वो ऐप डाउनलोड एड्स में काउंट होता है। 17 जो है ऐप एंगेजमेंट ऐड। यानी कि आपने कोई या तो डाउनलोड करा हुआ है या फिर आप किसी और एप्लीकेशन पे हो तो वो आपको बताता है कि आप इस ऐप के साथ भी एंगेज करो, एक बार इस ऐप को यूज़ करो, ठीक है, कि 10,000 लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, आप भी इस ऐप को यूज़ करो। एक इस तरीके का जो है आपको एनकरेज किया जाता है उस ऐप को यूज़ करने के लिए, तो ऐप एंगेजमेंट ऐड उसे कहा जाता है। 18 जो है वो है डिस्कवरी ऐड। गूगल का जो डिस्कवरी फीड है ना, जब आपके फ़ोन में गूगल का डिस्कवरी है तो वहाँ पे जो एड्स शो होते हैं उन्हें कहा जाता है डिस्कवरी एड्स। स्टोरीज़ का ऑप्शन भी आप अब तो न्यूज़ वगैरह आप स्टोरीज फॉर्मेट में भी देख सकते हो, तो वहाँ पे भी आता है, वो सब डिस्कवरी एड्स में आपका काउंट होगा। और उसके बाद जो है वो है लोकल सर्विसेज एड्स। यानी कि लोकल लेवल पे अगर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और अपने लोकल लोगों को, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफे वगैरह मैंने बताया था, शॉप्स वगैरह के लिए, तो उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो अपने लोकल लेवल पे, उसको कहते हैं लोकल सर्विसेज एड्स। 20 जो है वो है गूगल गारंटेड एड्स कह रहा हूँ, सॉरी, गूगल गारंटेड एड्स बेसिकली ये होता है कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जहाँ पे ना एक ग्रीन कलर का टिक आता है, ग्रीन कलर का सर्कल होता है, वाइट कलर का टिक होता है। वो बेसिकली ये दर्शाता है कि इसका जो, अगर आप कहीं इसमें किसी भी तरीके का दिक्कत आता है तो गूगल वहाँ पे आपको जो है हेल्प करेगा, वहाँ पे गूगल आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब कोई उसमें दिक्कत है, उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है ना, कहीं से कपड़ा मंगाया आपने तो फटा हुआ है, कुछ भी किसी भी तरीके का, तो वहाँ पे गूगल ये एक चीज़ की गारंटी लेता है कि उसने उस प्रोडक्ट, उस सर्विस को जो है अपने एंड से करा हुआ है कि अगर कोई दिक्कत आता है तो गूगल अपने एंड से आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, उसको गूगल गारंटीड एड्स बोलते हैं। 21 जो है वो है गूगल स्क्रीन्ड ऐड। गूगल स्क्रीन एड्स बेसिकली सर्विसेज के लिए होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजर है कोई, ठीक है, तो अगर एस्ट्रोलॉजर का एड्स रन कर रहा है तो उसके एड्स के वहाँ पे एक वाइट कलर का सर्कल आएगा और ग्रीन कलर का टिक आएगा, जो कि ये बताता है कि भाई इसका जो ये जो बंदा है ये प्रॉपरली ऑथेंटिक बंदा है, इसका लाइसेंस वगैरह सब गूगल ने चेक करा हुआ है और ये एक ऑथेंटिक बंदा है और आप इससे जो है सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो वो गूगल स्क्रीन एड्स जो है उसको कहा जाता है, वो गूगल आपको प्रोवाइड कराता है, आप इसको कर सकते हो अगर आप जो है सर्विस प्रोवाइडर हो किसी भी तरीके के। लास्ट जो है वो हमारे पास आता है स्मार्ट एड्स। स्मार्ट एड्स डिस्कवरी और सर्च दोनों तरीके से होता है, बट स्मार्ट एड्स और बाकी के एड्स में डिफरेंस बेसिकली इतना है कि स्मार्ट एड जो है इसमें आपको मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के हिसाब से, आपके ब्रांड के हिसाब से वो खुद ब खुद आपके कैंपेन्स जो है गूगल वो रन करता है। तो ये कुछ हमारे जो है तरीके थे इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टूल्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सबसे पहला गूगल एडवर्ड्स, गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब एड्स, ये कुछ टूल है और भी काफ़ी सारे। यूट्यूब एड्स जो है बेसिकली आप प्रमोशंस एड्स जो है कि आप डायरेक्टली यूट्यूब की स्टूडियो से रन कर सकते हो। तो ये दो मेजर हैं, ये भी एक है जिनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा सीख के आइएगा। हालांकि मैं इन सब के बारे में प्रॉपरली बात करूँगा, उसके लिए मैं हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने लेवल पे भी कुछ चीज़ों को रिसर्च करें, कुछ चीज़ों को पढ़ें, सीखे, जाने, समझें। क्यों? ताकि आप ये समझ सके कि
जो क्या होता है ना कि हम अगर खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कोई कितना भी कुछ दे दे, अब किसी ने आपके सामने जो है खाना परोस दिया और आप उठा के खा नहीं पा रहे हैं, तो इसमें सामने वाले की गलती नहीं, इसमें गलती आपकी है। तो मेरा काम है आपसे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आना, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा पढ़ें, ताकि मैं जब इस पे और अच्छे से बात करूँ तो चीज़ें आपके माइंड में घुसे। हो सकता है आपके माइंड में, और जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में कुछ डाउट्स वगैरह भी आएंगे, तो हो सकता है मैं उससे क्लियर कर लूँ, उन वीडियोस में क्लियर कर लूँ। हमारे आने वाले वीडियोस में जब हम गूगल के एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, तो अब हम इन सारी चीज़ों को जो है समझेंगे। तो ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अब मैंने आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके दोनों बता दिए गूगल मार्केटिंग के। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे तीन तरीके के हमारे क्लाइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो बिजनेस ओनर्स, दूसरा होता है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, तीसरा जो होता है वो होता है ई कॉमर्स के लिए, जो कि जिनके ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो गूगल एड्स को किसके लिए कहाँ पे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, क्या बजटिंग होनी चाहिए, क्या टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, इस तरीके से। अब ये 22 हैं, 22 के 22 जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताया, 22 के 22 आप नहीं यूज़ कर सकते हर एक कंपनी के लिए, हर एक क्लाइंट के लिए। हमारे क्लाइंट का नीड क्या है उस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारे क्लाइंट का एप्लीकेशन है, उसने नया एप्लीकेशन बनाया, तो हमें समझना पड़ेगा कि उसके लिए हमें एप्लीकेशन ऐड चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसका यूट्यूब चैनल है, वो एक अच्छा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, उसको और बढ़ाना है, तो हम यूट्यूब के एड्स पे रन करेंगे। उसका ई कॉमर्स है तो हम शॉपिंग वाले एड्स उसके लिए रन करेंगे। तो हमें समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि हमारे क्लाइंट का एक्चुअल नीड क्या है। नीड पे ही डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग आप कर रहे हैं। तो ये जो फ्लो होगा इसको भी हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, बट ये एक ओवरव्यूज जो मैं अभी कुछ पिछले के कुछ वीडियोस पे देता जा रहा हूँ। पहले सोशल मीडिया के बारे में, ईमेल के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे, अपने पहले की वीडियोस नहीं देखें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगा। तो जो ये मैं ओवरव्यूज आपको हर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देता जा रहा हूँ, वो इसलिए देता जा रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से जो है अपना बेस बना ले। जब आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा ना, तब आपके माइंड में जो है डॉट्स कनेक्टिंग हो जाएगी। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स, ये समझ लीजिएगा। ये सारे डॉट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसको यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से ये तो मैंने कुछ भी बना दिया है ना। तो ये पता नहीं मैं क्या बना दिया, बट हमने डॉट्स कनेक्ट करके हमने काम को कंप्लीट कर दिया। तो डॉट्स कनेक्ट करना और फ्लो चार्ट बना। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप ये होगा, पांचवा स्टेप ये होगा। ये प्रोसेस क्रिएट करने के लिए आपके पास आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड क्या है आपके। वही है ना, देखो बात ऐसा है सिंपल सा कि आपकी क्या कहते हैं उसको, कमान में है ना, कमान ही कहते हैं जो जिसमें तीर रखे जाते हैं। तो आपकी कमान में कितने तीर हैं, किस किस तरीके के तीर हैं, ये जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप सही दुश्मन को सही तरीके से नहीं हरा पाएंगे। ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपको पास पहले, अब मैं आपको बताऊं, मुझे पता ही नहीं था कि 22 तरीके के भी एड्स होते हैं। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, जब मैंने सीखा तो मुझे पता ही नहीं था। आप समझ सकते हैं, मैंने जब खुद से रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि 22 तरीके के एड्स होते हैं। आप समझ सकते हो 22 तरीके से, बहुत सारे ऐड के टाइप्स तो अब जाके डेवलप हुए हैं। तो एक मुझे पता चल गया, अच्छा मेरे पास ये भी है, 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 मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। जब मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं तो मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। अदरवाइज मैं सेम टूल को यूज़ करके, सेम एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करके मैं बिजनेस वाले के लिए भी, ई कॉमर्स वाले के लिए भी, और मैं पर्सनल ब्रांडिंग वाले के लिए भी, सबके लिए सेम ही मेथड यूज़ करता। लेकिन मुझे आज पता चला, या आपको आज पता चला कि भैया 22 तरीके के हमारे पास हथियार हैं, 22 तरीके के हमारे पास तीर कमान जो है, हमारे पास तीर हैं 22 तरीके के। तो मुझे किसके लिए कौन से यूज़ करना है ये अब मुझे पता चल गया। तो इसी तरीके से मैंने अपने बाकी के वीडियोस में भी समझाया है, ओवरव्यू दिया है कि भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें हथियार हैं। यूज़ करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ करना भी हम सीखेंगे, लेकिन हमें पता तो चल जाए हमारे पास क्या क्या है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस वीडियो को लेकर के, या किसी भी आप दूसरे टॉपिक के बारे में जो है आप कंटेंट चाहते हैं, या किसी भी दूसरे टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए। मैं इस चैनल पे मार्केटिंग से रिलेटेड हर तरीके की मार्केटिंग, मूवी प्रमोशन, ट्रैवल मार्केटिंग, या फिर रेस्टोरेंट जो है डेस्टिनेशन मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, इवेंट मार्केटिंग, इवेंट प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इस सारी चीज़ों पे मैं जो है वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक आ रहा है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर डालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, किस तरीके से आज के डेट में जो है आपने देखे ये DND सर्विसेज एक्टिवेट हो गए हैं। अब आप जो है अगर किसी ने DND सर्विस अपने फ़ोन पे ऑन किया हुआ है तो आप उन्हें कॉल करके जो है टेली मार्केटिंग का काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से टेली मार्केटिंग वालों के पास एक प्रॉपर लिस्ट चली जाती है कि भाई ये नंबर से जो कि DND में है आप इन्हें कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपके ऊपर केस ठोक सकते हैं, तो ठोक सकते हैं यानी केस आपके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको जो है क्लाउड कॉलिंग क्या होता है ना, SMS भेजना, SMS से किस तरीके से मार्केटिंग करना, उसको हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।